ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और सेहत पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपनी सेहत को खुद ठीक रख सके, अपने शरीर को आप स्वयं ऊर्जावान रख सके और कोई भी रोग यदि हो जाता है तो आप उसका स्वयं उपचार कर सके, यानी अपना वैद्य आप स्वयं बने। वो तब होगा जब आपके पास सभी प्रकार की जानकारियां होंगी और उनको आप सहेज कर रखेंगे। इसीलिए हम अक्सर आपसे अनुरोध करते हैं या दिलाते हैं आपको कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसा कि मूली के लिए आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो वास्तव में आश्चर्यजनक तथ्य उत्पन्न करती हैं। मूली का अलग अलग प्रयोग भी हमने जाना, मूली का सलाद, मूली का जूस, मूली के व्यंजन जो बनते हैं। आज मैं जानना चाहूंगा कि जो मूली का अचार, क्योंकि बहुत मैंने सुना भी है कि मूली का अचार बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, कितना लाभदायक है, ये बनता कैसे है, क्या है इसकी पूरी प्रोसेसिंग, वो सारी चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मूली के अचार के लिए मूलियों को लाके पहले धो के कपड़े से साफ कर लें। इसमें मूली कौन सी किस्म की चलती है? मूली कोई सी भी हो, अच्छा। चाहे लाल है चाहे सफेद है। ठीक। और मूली को छीलना कभी नहीं। अच्छा, छीलना नहीं हाँ, होता। सख्त पत्ते निकाल दो, नर्म पत्ते बीच कर रहने दो। फिर इसको लंबी धार से काटा जाता है और अपने बर्तन के अनुसार चाहे 3 इंच लंबी रखें चाहे 4 इंच लंबी रखें, वो आपकी इच्छा है। पतली पतली पे काटी जाती है। या तो शीशे का बर्तन हो या फिर मिट्टी का बर्तन हो, उसमें इसका अचार बनाया जाता है। और इसमें सरसों का तेल भी डाला जाता है। अचार बनाने के लिए राई पीस के रख लेते हैं, काला नमक, सिंधा नमक दोनों बराबर मात्रा में पीस कर रख लेते हैं, और काली मिर्च। बस इतनी चीज़ें डालते हैं। ठीक है। और कई तो इसमें गुड़ भी मिला लेते हैं, थोड़ा नींबू का भी मिला लेते हैं। परंतु जिनका फैटी लीवर है या तिल्ली में सूजन है, उसको खटियाई नहीं देते। अच्छा। और जो दवाई लीवर की है वही तिल्ली की है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब इसमें अचार बनाने के लिए जब उसमें आपने हल्दी, काली मिर्च, नमक सब कुछ मिला लिया, तो बर्तन के अंदर डाल के, जैसे 2 किलो थी तो हमने 250 ग्राम इसमें तेल डाल दिया सरसों का, और उसमें ढक्कन लगा के ऊपर से कपड़ा बांध के धूप में रख दिया। दिन में धूप में रखना, रात को अंदर रख लेना। 1 हफ्ते बाद 250 ग्राम फिर डाल देना जी। अब 15 दिन में आपका अचार तैयार हो गया। अब इसमें से 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को उसको दो जिसके हमेशा जिगर में दर्द होता है, जिसको भयंकर गैस बनती है, जिसका खाया पिया पचता नहीं है, जिसकी शुगर दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती जा रही है। तो 2 दिन के बाद भूख लगना शुरू हो जाएगी, और जो आपकी शुगर दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ने लगी थी वो घटना शुरू हो जाएगी। हफ्ते के बाद 90-140 जो चाहिए वो शुगर रहेगी, और लीवर में जो भी आपने अंदर दिया उसको ऐसे पचाएंगे जैसे अग्नि में पतंगा जलता, ऐसे खाना पच जाएगा। बिल्कुल। गुरुजी, बहुत सारे दर्शक जो इस समय अभी कार्यक्रम देख रहे हैं, मैसेज भी भेज रहे हैं। एक बार जो पूरा रेसिपी आपने बताई थी, कौन कौन से मसाले इसमें प्रयुक्त तो हो सकते हैं जो सेहत के लिए भी लाभदायक हो, वो पूरी जानना चाहते हैं एक बार दोबारा। देखिए, राई, काली मिर्च,
काला और सिंधा नमक, हम्म, हल्दी, यही चीज़ें मिलाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलाते। अच्छा। और इसमें जब ये तैयार हो जाए, सारा कुछ आपने मिला लिया, बर्तन में डाल दिया, तो 250 ग्राम सरसों का तेल गर्म करके, जब वो हल्का गर्म रह जाए उसमें मिला दो। फिर उसके ऊपर ढक्कन लगा के कपड़ा बांध दो, ताकि कोई किसी किस्म का जीव अंदर ना जाए और हवा से कोई चीज़ अंदर ना पड़े। दिन में धूप में रखनी, रात को फिर अंदर रख लेनी। हम्म, हफ्ते के बाद 250 ग्राम तेल फिर दोबारा इसी किस्म से डालना। अब 15 दिन में आपका यह अचार खाने के काबिल हो गया। अब ये चार खाने से कितने लाभ होंगे? एक तो आपके दांत मजबूत होंगे, यदि दांत आपका हिल रहा है तो उसकी जड़ें मजबूत होगी। हम्म, पाचन शक्ति जो आपकी कमज़ोर थी वो मजबूत हो गई। जी, पैंक्री जो इंसुलिन बनाने में टाल मटोल करती है वो बनाना शुरू कर देगी। पित्ते में जो तेजाब बढ़ा था वो नॉर्मल आ गया। अब जो वहाँ का खाया पिया पच करके जब गुर्दे के ऊपर जाएगा तो उसमें जो जाड़ा था, जो चीज़ उसमें ढकी थी, वो उसी से कट जाएगा। वो शुद्ध खून बनाएगा, पेशाब अलग करेगा, पखाना अलग करेगा, हम्म, तिल्ली को देगा, तिल्ली उसको स्वीकार कर लेगी, दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन मिली, उसने साफ कर दिया, शरीर साफ हो गया। बिल्कुल। गुरुजी, जैसे कि अभी कुछ दर्शक एक चीज और भी पूछ रहे हैं, बिल्कुल ये सही बात है, जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। कहते हैं कि अधिकांश जो, जैसे कि आयुर्वेद या प्रकृति के जो चिकित्सक और सब होते हैं, कहते हैं अचार, खटाई, ये सब चीजें बिल्कुल रोगी के विरुद्ध होती हैं, रोग को बढ़ाने के लिए होती है, तो इसलिए उसका परहेज होता है। मूली का अचार किस तरीके से लाभ कर सकता है? देखिए, उन लोगों ने थ्योरियाँ पढ़ी है, मैंने थ्योरी में प्रैक्टिकल है। जी। मूली, गाजर, सलगम, चुकंदर और टिंडा, हम्म, ये आदमी को जीवन दान देता है, मृत्यु कभी नहीं देता। जिसकी पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसको डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, 3 खुराकें लेने के बाद उसका लीवर जबरदस्ती से काम करना शुरू कर देता है। शरीर के अंदर जो मुरझाया हुआ पीला चेहरा था वो गुलाबी रंग का हो जाता है। और मूली तो यदि इंसान ठीक ढंग से खाता है तो जो कहते मेरे घुटने में दर्द है, मुझे गर्दन में दर्द है, मेरे बाजू में दर्द है, कहीं कोई दर्द नहीं रहता। इसके अंदर, मूली के अंदर सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में, ये एक किस्म का क्रीम रोल जैसे होता है, ऐसे ठोस मूली का क्रीम रोल ही है। उसमें चीनी पड़ी है और जो आपके पास क्रीम पड़ी है वो क्रीम शुद्ध घी नहीं है, मक्खन नहीं है, अच्छा। उसमें भी मिलावट है। वो आपको रोग में फंसा सकती है, परंतु मूली रोग फंसाएगी नहीं, रोग को जड़ से काटती है, रोग चाहे आपका कोई भी है। मूली का काम है कि पत्थर को मोम बनाना और मोम को पत्थर बनाना, और रोग के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आप जानना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल आपके जहन में उठ रहा है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। जो कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे नुस्खे बताए जाते हैं, समय समय पर तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, होती है, लेकिन ये सब चीजें आपसे चूक ना हो जाएं, इसीलिए आपको लिखने के लिए जरूर कहा जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप नहीं भी लिख पाते हैं तो इसके लिए भी आपके पास विकल्प होता है कि आप स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकें गुरुजी के अथक प्रयासों के बाद, कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की गई है। और ये पुस्तकें, इनमें बहुत सारे, लगभग अनगिनत से, जैसे हजारों से भी ज्यादा रोगों के बारे में
वर्णन है, उनके लक्षणों के बारे में वर्णन है और साथ ही साथ उनके उपचारों के बारे में है। तो ये सब चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद जान पाएंगे कि कौन कौन सी चीज किस किस रोग में लाभ करती है और कौन सा ऐसा रोग है जो नुस्खों से ठीक नहीं हो सकता, बशर्ते शुरुआती दौर का रोग हो। तो हर गृहिणी के पास, हर परिवार में ये पुस्तकों का सेट जरूर होना चाहिए ताकि आपके घर में कोई भी रोग पनप ना सके। तो आप यदि पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। अब आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार को लाइव देख सकते हैं रोजाना साय 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सिर्फ YouTube के संस्कृति टीवी चैनल पर। सब्सक्राइब नाउ।